व्यक्ति होता है जो बेकरी का काम करता है और वो जो है एक दुकान खोले हुए है। तो वो क्या करता है कि एक दिन बैंक जाता है और बैंक जाने के बाद वो बोलते हैं कि हमें 15 लाख रुपये लोन की ज़रूरत है, जिससे मैं अपना कारोबार बढ़ाऊँ और अपना जो बेकरी का जो दुकान है उसको आगे बढ़ाऊँ। बैंक वाले बोलते हैं कि ठीक है, आप अपना जो है आवेदन कर दीजिए। और वो व्यक्ति जो आवेदन कर देता है। आवेदन करने के बाद जो है बैंक वाले उसका फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा सिविल ठीक है, सब चीज़ अच्छा है, फिर भी आपने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया? तो उसने बोला कि नहीं, आपका सिविल ख़राब है, आपका लोन रिजेक्ट हो गया। वो बोलते हैं कि नहीं, आप चाहते हैं तो हमारे आसपास के जितने भी पड़ोस हैं वहाँ जाकर आप पूछताछ कर लीजिए कि मेरा सिविल कितना अच्छा है और आप जो है मेरी तारीफ़ ही सुनिएगा। लेकिन बैंक वाले बोलते हैं कि नहीं, मैं पब्लिक का जो बोलेगा उसके हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं जो आपका सिविल जो है सिविल के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। तो वो बहुत ही प्रयास करते हैं कि मुझे लोन दे दीजिए, बहुत ही गिड़गिड़ाते हैं, पैर पकड़ते हैं, लेकिन बैंक वाले उसका एक भी नहीं सुनता है, वो उनको मना कर देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद वहाँ से अपने घर चले जाते हैं वो व्यक्ति। और घर जाने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस बैंक को ही लूट लूँ। और इस ख्याल आने के बाद वो जो है रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। और रिसर्च करने के बाद वो जो है बहुत सारे वेब सीरीज़ देखते हैं और जो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वो जो है रिसर्च करने के बाद प्लान बनाते हैं। बहुत सारे वीडियो देखने के बाद एक दिन क्या करते हैं, बैंक से जो है चोरी कर लेते हैं। और चोरी करने के बाद जो है वहाँ पर जब पुलिसकर्मी आते हैं घटनास्थल पर, तो कोई भी सबूत नहीं रहता। लेकिन वह इंसान एक गलती ज़रूर कर देता है, जिस गलती से वो लास्ट में पकड़ा जाता है। और वहाँ के लोगों को यकीन नहीं होता है कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कैसे इतना बैंक में जाकर इतना जो है 13 करोड़ का सोना चोरी कर सकता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राजुल। आज की सच्ची घटना जो है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज की सच्ची घटना जो है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु के एक जिला होता है जो दावणगेरे होता है। और दावणगेरे के पास एक कस्बा होता है जो नियामती होता है। दरअसल वहाँ जो है 28 अक्टूबर 2024 के सुबह, जब वहाँ पर जितने भी बैंक में कर्मी होते हैं सब काम करने के लिए आते हैं, और वो जब देखते हैं तो वो देखते ही रह जाते हैं। वो देखते हैं कि बैंक का जो ऊपर से राइट साइड का एक खिड़की होता है वो मतलब जो है खुला हुआ है पूरा, उससे जो है किसी गैस कटर मशीन से जो उसको काटा गया है। और इस तरह से काटा गया है जो पूरा साइलेंट जो गैस कटर मशीन होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें रह गया था। लग रहा था ऐसा कि गैस कटर मशीन का गैस ख़त्म हो गया, और उसके अंदर से वो प्रवेश किया है। और प्रवेश करने के बाद क्या है कि अंदर में जो 2 लॉकर होते हैं, एक लॉकर में लगभग वहाँ जितने भी ग्राहक होते हैं जो जेवर वहाँ पर रखते हैं, उसका वो सब सोना उसमें से निकाल लिया चोर ने। और एक और लॉकर है जिसमें लगभग 500 आदमी का जो सोना है वो तो निकाल लिया, लेकिन दूसरा लॉकर जो जिसमें और सब ग्राहक का सोना रहता है वो उसको नहीं निकाल पाता है। लगता है उसका गैस ख़त्म हो गया होगा उस कटर मशीन का। वहाँ पर पुलिसकर्मी को फिर बुलाया जाता है और बहुत जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सबूत उसका नहीं मिलता है। लगभग घटना के 5 महीना बीतने के बाद क्या होता है कि पुलिस को कहीं से पता चलता है कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास जो है बहुत सारा रुपया हो, एकाएक परिवर्तन हो गया उसमें, वो घर भी उसका अच्छा खासा बन गया है और बहुत सारे उसके पास पैसे भी कहाँ से आ गया। तो दरअसल क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति है जो चोरी करता है वो एक गलती करता है। वो क्या करता है, उस सोने को लेकर चला जाता है, और सोने को लेकर जो लगभग वो 4-5 आदमी मिलकर जो एक टीम बनाते हैं और वो सब जो है चोरी करते हैं सोना। और सोना चोरी करने के बाद वो क्या करते हैं, वहाँ से लगभग बहुत दूर तमिलनाडु या कहीं आसपास जाकर वो क्या करते हैं, एक खड्डा खोल लेते हैं और खड्डे में जो है वो सब सारे सोने को क्या करते हैं, उसके अंदर छिपा देते हैं। वो सोचते हैं कि एक बार अगर हम इस सोने को ले जाकर कहीं बेचेंगे तो हम पकड़ा जाएंगे पुलिस से, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके सोना बेचेंगे। दरअसल होता क्या है कि वो व्यक्ति जो है जब ये प्लान बना रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे कि डेली जो है कुछ ना कुछ वहाँ बैंक से पास से कुछ चोरी कर रहे थे। कभी ईंटा चुरा कर ले आ रहे थे, तो कभी कुछ सामान वहाँ से चुरा कर ले आ रहे थे। वो देख रहे थे कि कहीं हमें पुलिस वाले पकड़ता तो नहीं है, कहीं सीसीटीवी में हमारे फ़ोटो तो आता नहीं है। वो धीरे धीरे ये सब थोड़ा थोड़ा चोरी करके देख रहे थे कि मुझे कहीं कुछ मतलब कोई नहीं पकड़ रहा है, तो लास्ट में हम जो इसमें चोरी करेंगे अंदर जाकर। तो क्या होता है कि जो वहाँ पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे भी होते हैं वहाँ से भी पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है। तो
जो वो है क्या करते हैं, उसके पास तो पहले एक छोटा सा दुकान रहता है और कुछ तो रहता नहीं है। एकाएक उसमें परिवर्तन आता है, जो वो अपना यहाँ घर भी बना लेते हैं और दूसरे शहर में भी घर बना लेते हैं और जो है घर बना कर वो बेचते भी हैं। तो होता क्या है कि उसका एक गलती होता है, जो उसके बगल का कोई आदमी होता है वो जो पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं कि यहाँ पर एक ठो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो क्या है एकाएक उसमें परिवर्तन देखा जा रहा है। उसके पास पहले कुछ नहीं था, अब उसके पास अच्छा खासा घर है और दूसरे जगह भी घर है दूसरे शहर में, और वो अपना जो है घर बनाकर बेचता भी है। और इस वजह से पुलिस को जो है उसके पूछताछ करनी पड़ता है और सख्ती से पूछताछ करने के बाद वो व्यक्ति जो है सारा चीज़ बता देता है पुलिस को कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया। तो देखिए वो चोरी किया तो ठीक है, लेकिन चोरी जो है हर बार छुपता नहीं है। कुछ ना कुछ चाहे कितने भी आप चोरी कर लीजिए, कुछ ना कुछ गलती आप कर ही दीजिएगा जिससे पकड़ा जाइएगा। इसलिए हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए, चोरी का काम इससे बच कर रहना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलती है। तो हमें इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दिल को दुखाना नहीं है, बस आपको सचेत करना है कि ऐसा काम हम नहीं करें। धन्यवाद, मिलते हैं।